एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 18 अगस्त के फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज का मोटिवेशनल लाइन जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो आप लोग अपना 100% देते रहिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट पीबोट किसने विकसित किया? तो यह दक्षिण कोरिया ने किया है। इस पीबोट से आप बात कर सकता है, ये समुद्र में कार्य कर सकता है और बिना गलती के उड़ान करेगा। और दक्षिण कोरिया का राजधानी है सियोल। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला अक्षांश 38 डिग्री है। ओडिशा में AI आधारित न्यूज एंकर लिशा है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची से संबंधित है। इसमें भूमि सुधार से रिलेटेड है। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड 1962 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून लेन ने किस देश को प्रभावित किया? तो टाइफून लेन ने जापान को प्रभावित किया। यह चीन सागर में है। जापान की राजधानी टोक्यो हो और जापान की मुद्रा येन है। जापान में 4 द्वीप हैं, होकोंडू, होन्शू, क्योशू और शिकोकू। G7 2023 और क्वाड 2023 जापान में हुआ है। चक्रवात के बारे में जान लेते हैं। अलग अलग जगह पे चक्रवात को अलग अलग नाम से जानते हैं। कैरिबियन सागर में हैरिकन, अमेरिका में टॉर्नेडो नाम से जानते हैं। चीन सागर में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज। चक्रवात जो अरब सागर में आया है बिपरजॉय, इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया। असनी चक्रवात जो बांग्लादेश की खाड़ी में आया है, इसका नाम श्रीलंका ने रखा है। 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा को जोड़ा गया और इसमें यह सिंधी भाषा 15वां भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया। इसके तहत सिक्किम को पूर्व राज्य का दर्जा मिल गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है। भाग 14A में 323A से है रिलेटेड। संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को 1978 में कानूनी अधिकार बना दिया गया और यह 300A में ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ ब्यूबोनिक प्लेग ब्लैक डेथ का मामला दर्ज किया गया? तो यह ब्यूबोनिक प्लेग का मामला चीन उत्तरी भाग में दर्ज किया गया। बैक्टीरिया यह काली मौत यह बैक्टीरिया सोने वाला रोग है और इसे काली मौत कहा जाता है। पेस्टिज रोग कारक है और इसमें चूहा रोग वाहक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, अनुच्छेद 10 में है और यह दल बदल से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। वोट डालने की उम्र के 18 से 21 से 18 वर्ष किया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली एक्ट 8/239A में जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 में जोड़ा गया। आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243A पंचायत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया?
तो यह जॉन लेली पुरस्कार से राज चट्टी को सम्मानित किया गया। ये एक अर्थशास्त्री हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और भाग 9A से रिलेटेड है। 243P से 243Z तक है। यह नगर निकाय है। यह अनुसूची 12 में है। 74वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 21A से में है। यह 2002 में किया गया। इस 21A में शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया और यह 11वां मौलिक कर्तव्य है। 89वां संविधान संशोधन 2003 में MCST 338A को ऐड किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। 92CA 2023 बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली भाषा को जोड़ा गया और प्रेजेंट टाइम में 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला है ये और यह तमिलनाडु में श्रीपेरुम्बदूर में स्थापित किया गया। मानव रहित व्हीकल है। आदि चेलर में पहला प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय स्थापित किया गया। थूथुक्कुडी आयुर्पान के पत्ते को GI टैग मिला है। 97CA 2011 में भाग 9B को सहकारी समिति जोड़ा गया। 99CA संविधान संशोधन 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसे समाप्त कर दिया है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में 3 बीघा कॉरिडोर से रिलेटेड है। यह भारत और बांग्लादेश के मध्य है। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन 2019 में GST समवर्ती सूची पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है। ये GST काउंसिल 279A से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया गया? तो यह चेन्नई में स्थापित किया गया। चेन्नई के तमिलनाडु में है। 3.5 किलोमीटर सर्किट है ये। 240 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी इसकी। 102वां संविधान संशोधन 2018 में पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर 10% आरक्षण दिया जाएगा। 104वां संविधान संशोधन 2019 में SC और ST सीटों का आरक्षण है। 10 साल बढ़ा दिया गया है सीट और एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 में OBC जातियों में कौन कौन सी जातियाँ आएंगी ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्रो ने जनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया? तो यह IIT दिल्ली में लॉन्च किया है। ChatGPT चैट जनरेटिव पूर्व प्रशिक्षित इसका फुल फॉर्म है। फर्स्ट अनुसूची राज और UT से रिलेटेड है। प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट्स है और 8 UT है। सेकेंड वेतन भत्ता से एंड थर्ड अनुसूची शपथ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांगत हुए डॉक्टर VS अरुणाचलम कौन है? तो ये एक वैज्ञानिक है। DRDO के पूर्व प्रमुख थे। 1990 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। 2015 में DRDO लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ। DRDO की स्थापना 1 जून 1958 में हुआ। इसके हेड समीर कामत हैं। फोर्थ अनुसूची राज्यसभा की सीट का बंटवारा दिया गया है इसमें। और फिफ्थ अनुसूची में ट्रिबल सीट का प्रशासन कैसा होगा ये बताया गया है। और सिक्स्थ अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लगातार दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये पहली महिला है, तो ये एशले गार्डनर है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। अब पुरुष में क्रिस वोक्स है, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची, संघ और राज्य दोनों आते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना किसने प्रारंभ की? तो ये ग्रामीण मित्र योजना है, ये गोवा ने प्रारंभ की। इसमें शहर और गांव के बीच डिजिटल खाई को समाप्त करना है। नोट है, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गोवा पहला राज्य जिसने सरकारी अस्पताल IVF प्रारंभ किया, वो भी निःशुल्क प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पहलवान मोहित कुमार जॉर्डन में फ्रीस्टाइल वर्ग में विश्व स्पीनरशिप जीतने वाले चौथे भारतीय हैं ये। तो ये मोहित कुमार हैं और इन्होंने जॉर्डन फ्रीस्टाइल वर्ग में जीता है और ये चौथे नंबर के हमारे भारतीय हैं। अब हम UPSSC के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म और UPSSC में जो भी बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आए हैं उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? तो वह संस्कृत थी। महायान संप्रदाय की साहित्य की भाषा संस्कृत थी। बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो यह कुशीनगर में मिला। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी नेपाल की तराई में है। गृह त्याग, इसे महावीर निष्क्रमण कहा जाता है, यह कपिलवस्तु में हुआ। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ। और मृत्यु महापरिनिर्वाण इनको कुशीनगर में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो यह था महाबोधि मंदिर समूह, यह बिहार के गया जिले में स्थित है। और तीसरी शताब्दी में अशोक ने करवाया था। वर्तमान में 5वीं और 6वीं शताब्दी में बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। तो यह उपदेश सारनाथ में दिया है और सारनाथ बनारसी उत्तर प्रदेश में के पास है। सारनाथ को ऋषिपत्तनम नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो वह है कुशीनगर, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है, त्रिपिटकों में से नहीं है। तो यह उपशाखा पिटक नहीं है। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है और ये तीनों में शामिल है। यह पाली भाषा में लिखी गई है। सुत्त पिटक में धर्म संबंधित बातों पर चर्चा की गई है। अधिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों का संकलन है और विनय पिटक में नीति संबंधी बातें बताई गई हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? तो गौतम बुद्ध को बुद्ध के रूप में जाना लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया, इसीलिए महत्वपूर्ण केंद्र है। गौतम बुद्ध ने निर्जना नदी के तट पर गौतम बुद्ध ने पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की और उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया
और इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और इन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो यह पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है और यह बनारस के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य कि जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? तो तीसरी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई, 251 ईसा पूर्व में की गई, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तम पुत्र तिष ने की और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? तो यह कपिलवस्तु जो लुम्बिनी के नामक स्थान पर हुआ था इनका जन्म। और बुद्ध के पिता सुद्धोधन थे और इनकी माता महामाया कोली थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वहाँ स्थान अब कहाँ है? वह उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर इनकी मृत्यु हुई थी और यह उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे और सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।